Okay. See, this is how your MySQL screen will look like. MySQL is structured query language. लास्ट टाइम हमने इसकी थियोरी की थी कि एसक्यूएल क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। तो अभी आज जो हम कर रहे हैं, हम बहुत सिंपल कमांड्स कर रहे हैं कि इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले जब हम MySQL कमांड प्रॉम्प्ट होता है। हाँ, ये कमांड प्रॉम्प्ट होता है। दैट मीन्स एवरीथिंग यू हैव टू राइट ऑफ योर ओन। यहाँ पे कोई आइकन नहीं है कि जिसपे हमने क्लिक किया और हमारा काम हो गया। तो MySQL ये आपका एक डेटाबेस लैंग्वेज है। डेटाबेस मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड वे जिसमें आपने बहुत सारी टेबल्स को रखा हुआ है। तो ये मेरा सिस्टम है, तो ऑब्वियसली मेरे सिस्टम में डिफरेंट टाइप की कमांड्स आएंगी। जो आपका सिस्टम होगा, जब आप पहली बार इंस्टॉल करोगे और उसमें कुछ भी आपने अभी डेटाबेस नहीं बनाया, तो कुछ बेसिक आपके प्रीवियस टेस्ट डेटाबेस, एसक्यूएल डेटाबेस ऑलरेडी रहेंगे, बाकी आप क्रिएट करेंगे। तो हम इसको बहुत सिंपल कमांड्स आज कर रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्लास 12th में सारा रिपीट होने वाला है बेटे। तो आज आप जो सीखेंगे, आप ये सोचो कि खाली अभी के लिए नहीं सीख रहे हो, अगले साल के लिए भी आप लोग सीख रहे हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे शो डेटा बेसिस। ये कमांड मुझे दिखाएगी कि मेरे सिस्टम में कितने डेटाबेस ऑलरेडी अवेलेबल है, उनकी लिस्ट। लास्ट में आया 18 rows in a set. This 18 rows in a set will show you कि 18 डेटाबेस यहाँ बने हुए हैं ऑलरेडी। आज अभी हम ऑलरेडी पे काम कर रहे हैं, राइट। तो जिसमें आपके कुछ नाम है, अभिषेक, एयरप्लेन, अंकुश, आप ये देख रहेंगे एक टेबल की फॉर्म में आपका डेटा आया है। नाउ लेट मी ओपन वन डेटाबेस एंड सी व्हाट वी कैन डू इन दिस। तो हम एक डेटाबेस ओपन करते हैं। डेटाबेस ओपन करने के लिए मुझे देना पड़ेगा यूज, क्योंकि आई एम गोइंग टू यूज दैट। और मैंने कहा लेट्स सपोज एयरप्लेन, इवन आई डोंट नो कि इसमें क्या डेटा रहेगा। हमारे पास कमांड आई डेटाबेस चेंज। दैट मीन्स अब ये काम करने के लिए हमारा ओपन है। अब इसके अंदर फर्दर टेबल्स होंगी, तो हमने कहा शो टेबल्स। इसमें एक टेबल अवेलेबल है फ्लाइट। ओके, तो हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लाइट। यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, आप देख रहे हैं सारी ही कमांड आपकी सेमी कॉलन से एंड हो रही है। जब आप सेमी कॉलन करके एंटर करते हैं, दैट शोज दिस इज योर एंड ऑफ कमांड। पहली बात। दूसरी बात, दिस इज MySQL is not your नॉट योर केस सेंसिटिव लैंग्वेज। दैट मीन्स आप कैपिटल में लिखें या स्मॉल में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई, मैंने फ्लाइट लिखा, एक्चुअल टेबल का नाम क्या, फ्लाइट्स एस। तो उसने क्या कहा, इट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, फ्लाइट्स। So this is the table available in the database. आप ये जो कमांड में MySQL के साथ लिख रही हूँ, ये आप बेटे नोट करते जाएंगे, ठीक है। फिर ये आपका सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लाइट्स, यानी आपके पास कॉलम क्या है, फ्लाइट नंबर। दूसरा कॉलम क्या है, स्टार्ट, एंडिंग, नंबर ऑफ फ्लाइट, नंबर ऑफ स्टॉप्स, राइट। ये क्या है, आपका रो डेटा है। दीज आर योर रो डेटा। Is it clear to everyone? है ना। हाँ, ये तो आपका टेबल का डेटा है। अब मुझे टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, जैसे हम पाइथन में भी करते थे, हमारे पास वेरिएबल्स होते थे कि हम जब यूज कर रहे हैं कि मेरे को किस टाइप की वैल्यू रखनी है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। उसके लिए मेरे पास कमांड है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब फ्लाइट्स। यहाँ जो आपका डेटा आया वो क्या आया, फील्ड टाइप, नल, की, डिफॉल्ट, एक्स्ट्रा। ये जो आपका बेटे ये डेटा है, ये आपका हमेशा फिक्स रहता है।
हमारे जो कॉलम्स थे, अब यहाँ पे चाहे 6 कॉलम है या 10 कॉलम है या 50 कॉलम है, ये सारे मेरे फील्ड के अंदर आ गए। एफएल नंबर, स्टार्ट, एंडिंग, ठीक है, नंबर ऑफ फ्लाइट, नंबर स्टॉप्स, ठीक है। एफएल नंबर में मेरे पास आया वेरकैर, कैरेक्टर टाइप का डेटा हुआ। ये क्या होता है ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें जो वैल्यू है आपकी नल, डिफॉल्ट नल, ये ऑटोमेटिकली खुद ही आती है। बाकी अगर हमें इसमें कुछ चेंज करना है तो ये हम क्रिएट टेबल कमांड जब लगाते हैं तब हम चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर आपका यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लाइट में आपने इंटीजर रखा है, तो यानी वेर कैर इज टेकिंग योर स्ट्रिंग्स एंड इंट इज योर टेकिंग योर नंबर्स, राइट। मैं इसको थोड़ा सा बेटे एक क्लिक लेके, इसका ये स्निपिंग टूल होता है, आप लोगों को भी यूज करना आना चाहिए अपने कोड में। आपके ग्रुप पे भेज देती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ये आपकी कॉपी में सबका नोट रहेगा अलोंग विद योर टेबल्स। ठीक है, वापस आते हैं, ये नोट कर लें आप लोग। तो अभी तक हमने क्या किया, देखिए आप लोग यहाँ पे ऊपर हमने डेटाबेस ओपन करा, उसे यूज करा, टेबल शो करी, उसमें क्या क्या थी, उसके बाद हमने सेलेक्ट स्टार किया और फिर डिस्क्राइब किया, 4 टेबल करी। फिर से करते हैं सेम चीजें, थोड़ा सा आप लोगों को पता लगेगा। लेट्स सपोज मैंने कहा शो डेटा बेस, बेसेस होता है ध्यान रखें, एंडेड विद सेमीकोलन। अगर खाली डेटा बेस करेंगे बेसिस, ठीक है, अगर खाली डेटाबेस करेंगे तो दैट विल शो मी एन एरर। ये सेम है बिकॉज अभी तक हमने कोई नया डेटाबेस ऐड नहीं करा, राइट। अभी हमने दोबारा एक और डेटाबेस ओपन करके देखते हैं, यूज, लेट्स सपोज आई से लाइब्रेरी कर लेते हैं, database change, show tables, this will list me the tables present in the database library। 3 tables हैं, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 tables हैं। I want to see structure of the table, the structure of the table can be seen by describe book record। जब आप इसको टाइप करेंगे बहुत ध्यान से ये स्पेलिंग करेंगे, बुक रिकॉर्ड के बीच में कोई स्पेस नहीं है तो स्पेस नहीं आएगा, जो स्पेलिंग इन्होंने दी है वही स्पेलिंग आप लोगों को लिखनी है। इफ देयर इज एनी एरर, आपका एरर आ जाएगा, काम नहीं होगा। केस सेंसिटिव नहीं है लैंग्वेज, तो आप स्मॉल कैपिटल कैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमने एंटर मारा तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, ठीक है। I want to see data in the table, data or value। For this, what I have to do? I have to write select star। Select a command है, star means I want to look all the data present in the table। Select star from, अब मैंने एंटर मार दिया, आप देख रहे हो क्योंकि सेमीकोलन नहीं दिया, सिर्फ एंटर दिया, तो उससे क्या हुआ आपका, कैन यू सी दिस, खत्म नहीं हुई कमांड। फ्रॉम, फ्रॉम के बाद टेबल का नाम मेरा क्या है, बुक रिकॉर्ड, और अब हमने सेमीकोलन दिया, तो वी कैन राइट अ कोड इन अ मल्टीपल लाइंस, दीज आर द क्वेरीज। और अब एंटर करा तो यानी सिर्फ एक ही डेटा इसमें प्रेजेंट है। अब एक कंसेप्ट यहां मैं देना चाहती हूं आपको, डिग्री ऑफ रिलेशन एंड डिग्री ऑफ कार्डिनैलिटी। आप अपनी कॉपी में लिख लें, डिग्री ऑफ रिलेशन एंड डिग्री ऑफ कार्डिनैलिटी।
यहाँ मैं लिखती हूँ डिग्री ऑफ रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डिग्री ऑफ कार्डिनैलिटी। रिलेशन की डिग्री आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स को हम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। कॉलम्स को यहाँ पे एसक्यूएल में बोला जाता है एट्रीब्यूट्स। और जो कार्डिनैलिटी है, डिग्री ऑफ कार्डिनैलिटी नहीं आएगा, डिग्री ऑफ रिलेशन एंड कार्डिनैलिटी, ठीक है, सिर्फ कार्डिनैलिटी आएगा। ये हमारा कहलाता है नंबर ऑफ रोज, ठीक है। रोज को यहाँ पे हम बोलते हैं नंबर ऑफ टपल्स। दैट मीन्स कॉलम्स आर नोन एज योर एट्रीब्यूट, रोज आर नोन एज योर टपल्स, और टेबल वर्ड जो मैं यूज कर रही हूँ दैट इज नोन एज योर रिलेशन। टेबल क्या हुई, टेबल को हम बोलते हैं रिलेशन, यानी रिलेशन यानी रोज एंड कॉलम। जो आपका रोज एंड कॉलम में जो डेटा आपका है वो क्या है, आपका रिलेशन है, ये टेबल है। रोज एंड कॉलम को मैंने क्या कहा, टपल एंड एट्रीब्यूट। ये क्लियर दिख रहा है सबको, स्क्रीन है ना, नोट कर रहे हो? यस मैम। हाँ, तो डिग्री ऑफ रिलेशन, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम की बात है। देखो, एक कॉलम यहाँ हम काउंट करते हैं, कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना हुआ इसका रिलेशन की डिग्री, 7। नंबर ऑफ रोज कितनी है इस टेबल में, ये हर टेबल के हिसाब से चेंज होती जाएगी। सिर्फ एक रो है, ये पूरी क्या है, एक रो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी रो कितनी हुई, टपल कितनी हुई, 1। ये एक एक नंबर में आपका क्वेश्चन आता है, बिल्कुल बोर्ड में भी आता है, ये नोट कर लें बहुत अच्छे से आप। ठीक है, आगे बढ़ूं, बहुत स्पीड से तो नहीं जा रही हूं मैं। नो मैम। हम्म, ये सारा बेटा कॉपी में लिखना पड़ेगा आपको, बिना उसके काम नहीं चलेगा, बिकॉज लिखना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये थी जो ऑलरेडी टेबल। अब आप देख रहे हो यहाँ पे खाली स्टार में क्या हो रहा है, आई वॉन्ट टू एड फ्यू मोर डेटा। अब मैं कहती हूँ मैं ना थोड़ा सा इसमें डेटा और ऐड कर लेती हूँ। उसके लिए फिर मेरे पास कमांड है, अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में काम कर रहे हैं, हमने अपना कुछ भी नया नहीं बनाया। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम आएगा, टेबल का नाम यहाँ पे क्या है, बुक रिकॉर्ड, राइट। फिर हम लिखेंगे वैल्यूज, ये लिखना पड़ता है। अब ब्रैकेट स्टार्ट, पहला है बी नंबर, इसमें 103 है, यहाँ मैंने कहा 104, कॉमा, ये नंबर था तो इसीलिए बी नंबर, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे वेर कैर लिखा हुआ है, राइट। तो इसीलिए मैं इसको, नंबर है तो कोड्स में देना पड़ेगा, अगर ये इंटीजर होता तो मुझे इसे कोड्स में नहीं देना पड़ता। बी नेम, लेट सपोज मैंने कहा बुक नेम है, तो आईपी, बुक का नाम, ऑथर, अगेन ये मेरा डबल कोड्स में आएगा, आईपी, कॉमा, मैंने कहा एनसीईआरटी, ये मेरा ऑथर में जाएगा। फिर हमने कहा प्राइस, प्राइस इज माय डेसिमल, तो आई डोंट नीड टू गिव इन डबल कोट्स। व्हाट आई विल डू, आई विल राइट 300, ठीक है। 0.00 दे तब ठीक है, नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
कॉमा, फिर हमने कहा पब्लिशर, अच्छा पब्लिशर इज योर एनसीईआरटी, चलो अ, यहाँ हम कर देते हैं ओ, ओ, मैं अगर ऊपर वाली कीज दब जाएंगी बेटे फिर से टाइप करना पड़ता है, इंसर्ट इनटू बुक रिकॉर्ड। ये स्क्रीन सबको विजिबल है? वैल्यूज लेट्स सपोज मैंने कहा 300 104 कॉमा आईपी कॉमा ऑथर मैंने कहा नीरजा कॉमा प्राइस देना है, प्राइस मैंने कहा 300 कॉमा पब्लिशर हमने कहा एनसीईआरटी कॉमा फिर हमें देना है क्वांटिटी, क्वांटिटी हमने कहा 10 कॉमा फिर हमने कहा डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज अगेन कोड्स में आएगा, इसमें आपको वैल्यू जो देनी पड़ेगी हमने कहा 04/10/2022 1 कर देते हैं। सेमीकोलन एंटर, क्वेरी ओके, 1 रो इफेक्टेड। अब आप देखिए जब हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक रिकॉर्ड किया तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब 2 डेटा हो गया, दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन दी कार्डिनैलिटी। अब कार्डिनैलिटी 2 हो चुकी है यानी नंबर ऑफ रोज बढ़ गई है, तो जो डेटा आपने ऐड किया था वो अब आ गया, है ना? क्लियर है? अगर मैं कहती हूँ एक एक डेटा और डालो इसमें, डेट नहीं आई, डेट के फॉर्मेट गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है, डैश में को डालते या आपका दूसरा एक फॉर्मेट होता है वो आपको पता लग जाएगा। इसको मैं चाहूँ अभी चेंज कर सकती हूँ, आई एम नॉट चेंजिंग, फिर वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो, ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था इंसर्ट इनटू, तो ये तो हमने प्रीवियस जो ऑलरेडी टेबल्स थी उनमें डेटा ऐड किया। अब हम अपना क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जब डेटाबेस से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा क्रिएट डेटाबेस। नया डेटाबेस क्रिएट करना है, लेट्स सपोज मैंने कहा माई एसक्यूएल और डेटाबेस का नाम दिया तुम 11 तो 11 आईपी सेमीकोलन, query okay, 1 row affected, that means database is created। अब अगर मैं show databases कमांड लगाऊंगी, पहले गलत हो गई, databases, तो आप देख रहे हैं आपको हमने डेटाबेस क्या बनाया था, MySQL 11 IP, तो ये आपका डेटाबेस एग्जिस्ट हो गया। अब इसमें अगर मुझे काम करना है, सबसे पहले मुझे देना पड़ेगा यूज MySQL 11 IP सेमीकोलन एंटर डेटाबेस चेंज। अब अगर हम इसमें शो टेबल्स देखते हैं, क्या कुछ आएगा? नहीं आएगा, एम्प्टी सेट, बिकॉज वी हैव नॉट क्रिएटेड एनीथिंग, वी हैव नॉट क्रिएटेड एनीथिंग, सो देयर इज नो टेबल, राइट? अब हम इसमें टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए मेरे पास कमांड है क्रिएट टेबल ब्रैकेट स्टार्ट स्पेस, हम इसको नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा इजी होता है हमारे लिए। बट क्रिएट टेबल के साथ क्रिएट टेबल का नाम देना पड़ेगा। लेट्स सपोज नेम टेबल का नाम देना चाहती हूँ मैं स्टूडेंट, सिंपल होती है सबसे स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट का आईडी, राइट? आई के बाद अगर मैं स्पेस दे के देना चाहूंगी आईडी, दैट विल नॉट वर्क। क्यों नहीं वो काम करेगा? क्योंकि बाय रूल ऑफ वेरिएबल जैसे पाइथन में होते थे वो यहाँ पे भी है,
I space D, this will be wrong. So either I have to give underscore या without spacing. ID space. अब ये किस तरीके का वेरिएबल होगा, ठीक है? तो मैंने कहा ये मेरा इंट होगा, राइट? या तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूं भाई 5 इंटीजर से ज्यादा का बड़ा नंबर नहीं होगा, बिकॉज वाई टू अननेसेसरी ऑक्यूपाई स्पेस इन योर मेमोरी। जितना ज्यादा हम इसका पर्पस ये होता है स्पेसिफाई करने का, एक तो मेमोरी बढ़ता है और फालतू की स्टोर नहीं करके रखता वो मेमोरी, राइट? एंड एक कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, प्राइमरी की, समझाऊंगी इसको बाद में। हमने डिक्लेयर करा प्राइमरी की है ये, कॉमा एंटर। फिर हमने कहा रोल नंबर, अगेन ये भी इंट टाइप का हो सकता है, लेकिन मैं इसमें लेट्स सपोज ये मेंशन नहीं करती कि कुछ मुझे कितनी नंबर्स यहाँ पे स्पेसिफाई करने हैं। स्पेस दिया, कॉमा दिया, देखो सेमीकोलन नहीं दे रही तो अभी ये कमांड चलती जा रही है। फिर हमारे पास आएगा स्टूडेंट का नेम, ठीक है? जो स्टूडेंट का नेम है वो मेरा कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, और जो बच्चे का नाम होगा 15 कैरेक्टर से तो क्या ही बड़ा होगा, तो हम इसको 15 स्पेसिफाई कर देते हैं, कॉमा एंटर। नेम के साथ मुझे इसकी लेट्स सपोज एज चाहिए बच्चे की, एज ये मैंने कहा इंट और 3, दैट्स इट, कॉमा एंटर। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ अभी नहीं लेते हैं, एज ले लिया हमने, ठीक है? और सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट 1, इसमें हम वेर कैर भी एक डेटा टाइप होता है, क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम उसको यूज करना सीख लेते हैं। वेर कैर 20, ठीक है। सब्जेक्ट 2, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे, बस सब्जेक्ट 2 पे भी इसको फिनिश करते हैं। इसको सिंपल मैं वेर कैर रहने देती हूँ, आगे मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही कितना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज किया, ये वाला जो ब्रैकेट हमने ओपन किया था इसको क्लोज किया। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे पता लगेगा कमांड खत्म हो गई? सेमीकोलन। अगर ये नहीं देंगे तो अब आ गया हमारे पास एरर, कहीं हमारे से मिस्टेक हुई है, देख लेते हैं। 7, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। चलो फिर से ट्राई करते हैं लिखने का। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, इंट आईडी प्राइमरी की, गलती से एंटर दब गया बीच में ही। जब मैं डाउन एरो की करती हूँ तो बेटे पुराना सारा आ जाता है मेरे पास। मैं इसको क्या करती हूँ, हटा देती हूँ, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन एंटर। देयर इज एन एरर, कहाँ एरर आ रहा है? क्रिएट टेबल स्टूडेंट, इंट प्राइमरी की, कॉमा ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, क्वेरी। ओके, देखो ये ठीक था, यहाँ तक बन गया आईडी और रोल नंबर। चलो इसी को बनाते हैं। तो हम अगर कहते हैं डिस्क्राइब स्टूडेंट, तो ये मेरे पास आ गया डेटा, राइट? यहाँ से यहाँ तक मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बहुत छोटी सी कई बार माइन्यूट मिस्टेक हो जाती है, हमें पता नहीं लगती। ऑल्दो आई एम नॉट फाइंडिंग दैट मिस्टेक। अच्छा, कॉमा, ये जो कॉमा दिया हुआ था
यहाँ पे मिस्टेक थी वो। ओके, एनीवेज़ हाँ, ठीक है। ये है, अब हम इसे वैल्यू इंसर्ट करनी है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है स्टूडेंट वैल्यूज़। आईडी और रोल नंबर बहुत सिंपल इंटीजर है, तो मैंने कहा आईडी 2001, कॉमा रोल नंबर मैंने कहा 1, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर। दोबारा वैल्यू देनी है, इसी में चेंज कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है हम सीक्वेंस में दें। वेरी ओके, फिर से वैल्यू देनी है। ठीक है, अब हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये मेरे पास डेटा आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैसे किया? बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप इसको करने लगेंगे, लिखने लगेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत स्कोरिंग, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये आपका रिपीट होने वाला है 12th में, तो दैट इज रियली डिफिकल्ट। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है। ये सिंपल सिंपल कमांड्स थी, इसको नोट करें और अभी फ़ोटो खींच के भेजें ग्रुप में, तब आप यहाँ से एग्ज़िट करेंगे